हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खुद की पाठशाला। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल खुद की पाठशाला पे। आज हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th की इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द पेज फॉर लिविंग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि बिहार बोर्ड 2024 एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे। इसलिए जो भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड 2024 का एग्जाम देने वाले हों वह इस सेशन को बहुत ही ध्यान से देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन की। आज की सेशन में हमारा 21 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आज के सेशन में हमारा पहला प्रश्न है, द पेज फॉर लिविंग इज रिटेन बाई, अर्थात द पेज फॉर लिविंग जो हमारा चैप्टर है, जो कि एक क्या है, प्ले है, इसको किसने लिखा है? द पेज फॉर लिविंग को आंग संग सुकी लिखे हैं, महादेवी वर्मा लिखी हुई हैं, आरसी हचिंसन लिखे हुए हैं, सत्यजीत रॉय लिखे हुए हैं। तो हमारा जो द पेज फॉर लिविंग चैप्टर है इसका राइटर आरसी हचिंसन है। ठीक है, कौन है जी? आरसी हचिंसन, जिसका फुल फॉर्म होता है रोय कॉटेन हचिंसन। रोय कॉटेन हचिंसन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वेयर डिड द राइटर ऑफ द पेज फॉर लिविंग वॉच द प्ले, अर्थात जो आपका राइटर है द पेज फॉर लिविंग प्ले का उसने व्याख्या किया हुआ है, उससे उसने कहाँ देखा था? उसको उन्होंने डबलिन में देखा था। कहाँ देखा था? डबलिन में। क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है, इन विच सिचुएशन डज द राइटर फाइंड हिमसेल्फ इन द सिनेमा, अर्थात द पेज फॉर लिविंग में जो राइटर हैं सिनेमा में जाते हैं तो अपने आप को किस सिचुएशन में पाते हैं? तो जो आपका राइटर है वो अपने आप को बहुत ही गंभीर सिचुएशन में पाते हैं और स्वयं को सिनेमा में बहुत ज़्यादा निराशावादी पाते हैं। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है हैप्पीनेस, वो अपने आप को बहुत खुशी महसूस कर रहे थे। नहीं, होपलेस फॉग, वो अपने आप को क्या महसूस कर रहे थे? निराशावादी कोहरे के समान, निराशावादी कोहरे के समान अपने आप को महसूस कर रहे थे। चेयरफुलनेस मतलब होता है प्रसन्नता पूर्वक। नॉन ऑफ दिस तो आपका होगा ही नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, आरसी हचिंसन वाज, अर्थात आरसी हचिंसन कौन थे? तो आपका आरसी आरसी हचिंसन अमेरिकन नॉवेलिस्ट थे, ब्रिटिश नॉवेलिस्ट थे, इंडियन नॉवेलिस्ट थे, इटालियन नॉवेलिस्ट थे। तो आप जानते हैं कि ये कहानी कहाँ का लिखा हुआ? ये जो आपका प्ले है ये आपका ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन के एक छोटा सा शहर डबलिन से, अर्थात ये राइटर जो है ब्रिटेन के हैं। ठीक है, इनको नोबेल प्राइज़ कब मिला था आपको पता है? तो इनको नोबेल प्राइज़ जो है 1976 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1976 में, जो कि इनके मरने के बाद मिला था। इनके मरने के बाद मिला था। ठीक है, इनके मरने के बाद मिला था। और किस बुक के लिए मिला था? तो इनको रीजिंग नामक नोवेल लिखने के लिए मिला था। रीजिंग नामक नोवेल लिखने के लिए मिला था, जो कि इनका आखिरी नोवेल था। रीजिंग इनका क्या था? आखिरी नोवेल था। प्रश्न नंबर 5 है, द मेन कैरेक्टर इन पेज फॉर लिविंग which the author was saw a an डैश कॉर्न मर्चेंट। तो देखिए यहाँ कॉर्न मर्चेंट का मतलब है मक्का का व्यापारी। कॉर्न मर्चेंट का मतलब क्या होता है? कॉर्न मर्चेंट का मतलब होता है मक्का का व्यापारी। तो ये कह रहा है कि आपका जो मुख्य पात्र था द पेज फॉर लिविंग का, क्या कौन था? वो मक्का का व्यापारी कौन था? तो आपका मक्का का व्यापारी जो था अर्ली था, हैंडीकैप्ड था, यंग था, मिस्टर विलियम था। तो आपका मक्का का जो व्यापारी था अर्ली था। कौन था जी? अर्ली था। आपका मक्का का व्यापारी कौन था? अर्ली था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, इन द पेज फॉर लिविंग द राइटर कैप्चर द इगोनी ऑफ, अर्थात आपका जो द पेज फॉर लिविंग का राइटर था वो क्यों पीड़ा में था? ऑप्शन ए कह रहा है मॉडर्न को लेकर, एक्सीडेंट को लेकर, फ्यूचर को लेकर, अनसिविलाइज्ड को लेकर। तो आपका जो राइटर था वो किस लिए पीड़ा में था? आपका राइटर जो है वो मॉडर्न को लेकर पीड़ा में था कि दुनिया बहुत तेज चल रही है और मैं बहुत स्लो सोचता हूँ। आपका जो राइटर है वो बताते हैं कि दुनिया बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो चुकी है और अर्ली था वो काफ़ी स्लो सोचने वाला था, बहुत स्लो थिंकर था, इसलिए उसे बहुत सारी पीड़ाएं थी मॉडर्न को लेकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, वेयर द ऑथर सॉ ए प्ले इन
विच अ कॉर्न मर्चेंट वॉज द चीफ कैरेक्टर। बोल रहा है कि आपका जो प्ले है उसमें मक्का का व्यापारी चीफ कैरेक्टर था। तो ये प्ले कहाँ देखा गया था? वेयर द ऑथर सी, आपका जो ऑथर है प्ले को कहाँ देखा था जिसमें मक्का का व्यापारी जो है चीफ कैरेक्टर था। तो ये प्ले कहाँ चल रहा था? ये प्ले आपका डबलिन में चल रहा था। कहाँ चल रहा था जी? डबलिन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है हु हैड द फंटास्टिक नोशन ऑफ स्पेंडिंग 10 यूरो ऑन ए हॉलीडे। बोल रहा है कि हॉलीडे पर कौन जो है 10 यूरो खर्च करके बहुत प्रसन्न होता था हॉलीडे पर। सन ऑफ कॉर्न मर्चेंट, डॉटर ऑफ कॉर्न मर्चेंट, फादर ऑफ कॉर्न मर्चेंट, वाइफ ऑफ कॉर्न मर्चेंट। तो ये जो है 10 यूरोस खर्च करके वाइफ ऑफ कॉर्न मर्चेंट यानी मक्का का जो व्यापारी था उसकी बीबी जो है, बीवी या पत्नी बहुत खुश होती थी। ठीक है, 10 यूरोस खर्च करके हॉलीडे पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है हु वॉज चीटिंग द कॉर्न मर्चेंट। अर्थात कॉर्न मर्चेंट से कौन जो है चीटिंग करता था। चीटिंग यानी चोरी करता था। तो कॉर्न मर्चेंट से उसका सॉन्ग हिज सॉन, हिज नेफ्यू, हिज डॉटर, हिज वाइफ। तो कॉर्न मर्चेंट से जो है हिज नेफ्यून जो था, उसकी जो भतीजा था, वो चीटिंग करता था। उसे जब भी वो पैसे देता था मार्केट से कुछ लाने के लिए, तो उसमें से वह कुछ पैसे रख लेता था और इधर उधर खर्च करता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है हु हैड द फंटास्टिक नोशन। ये क्वेश्चन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 है हु डिड लाइक फास्ट ट्रेवलिंग। हु डिड लाइक फास्ट ट्रेवलिंग, किसे तेज चलना पसंद है, किसे जो है तेज घूमना पसंद है। आपके कॉर्न मर्चेंट को, द वाइफ ऑफ कॉर्न मर्चेंट को, ऑथर को, नॉन ऑफ दीज। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑथर को। ऑथर को क्या है? तेज घूमना बहुत पसंद है। राइट आंसर क्या होगा? ऑथर को। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? ऑथर को। ऑथर को जो है तेज घूमना बहुत पसंद है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है हु डिडंट डिसलाइक द रैपिड मूवमेंट ऑफ लाइफ। किसे जो है अपने जीवन काल में नापसंद नहीं है तेज गति। तो आपका जो ऑथर है उससे अपने जीवन काल में तेज गति जो है नापसंद नहीं है, उसे तेज गति चाहिए। आपके ऑथर को क्या चाहिए? अपने जीवन काल में तेज गति चाहिए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है विच वर्ड इन द पैसेज स्टैंड फॉर वर्शिप। अर्थात ये जो आपका प्ले है इसमें पूजा शब्द के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है। तो आपका पूजा शब्द के लिए एडोर शब्द प्रयोग किया गया है। एडोर मतलब होता है प्यार मोहब्बत। एडोर यानी क्या कहते हैं? प्यार करना। एडोर यानी प्यार करना। ठीक है, तो पूजा शब्द के लिए आपका एडोर शब्द इस चैप्टर में आया हुआ है। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका एडोर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है विच ट्राइब डिड ऑथर बिलोंग। अर्थात आपका जो ऑथर है किस ट्राइब से या अर्थात किस जाति से बिलोंग कर रहा था। फास्ट थिंकर यानी बहुत तीव्र सोचने वाले से, स्लो थिंकर यानी बहुत धीमे सोचने वाले से, इंस्टेंटली थिंकर अर्थात जो नहीं सोचता हो, स्टॉप रहता हो, स्थिर रहता हो, स्थिर विचारक से, या नॉन ऑफ दिस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्लो थिंकर का ऑथर था, बहुत स्लो थिंकर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है स्लो थिंकर हैव अ डिसएडवांटेज। अर्थात आप धीरे जो सोचते हैं वो डिसएडवांटेज है व्हेन इट कम्स टू अर्निंग, जो कि आपको कमाई में नुकसान पहुंचाता है। ये बात किसके लिए कही गई है? तो ये बात कार्य के लिए कही गई है, फैक्ट्री के लिए कही गई है, लिविंग के लिए कही गई है, हॉलीडे के लिए कही गई। तो आपका जो स्लो थिंकिंग है ये आपके लिविंग के लिए डिसएडवांटेज है, अर्थात आपके जीवन के लिए नुकसानदायक है। क्योंकि अगर आप स्लो थिंकिंग के साथ जिएंगे आपको बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। अर्थात इस वर्ड में जो है कौन सा करेक्ट स्पेलिंग है। तो आपका जो फैंटास्टिक ये लिखा गया है ये आपका करेक्ट स्पेलिंग है। ठीक है, ये जो फैंटास्टिक लिखा गया है FANTASTIC,
ये आपका करेक्ट स्पेलिंग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, इन द सिनेमा आफ्टर डैश द कॉर्न मर्चेंट हैड टू टर्न टू हिज द इनलाइटमेंट। अर्थात सिनेमा में जो है राइटर को बार बार कितने देर पर पीछे मुड़ना पड़ता था। तो आपका सिनेमा में जो है राइटर को 2 या 3 मिनट्स के बाद बार बार पीछे मुड़ना पड़ता था, क्योंकि उससे सारे चीजें याद नहीं रह पाती थी। क्वेश्चन नंबर 18 है, द ऑथर डज नॉट डैश रैपिड मूवमेंट। अर्थात ऑथर को क्या पसंद नहीं था। तो देखिए ऑथर जो है डिसलाइक करता था रैपिड मूवमेंट को। अर्थात ऑथर को जो है रैपिड मूवमेंट पसंद था, इसलिए नॉट डिसलाइक, वो नहीं नापसंद करता था रैपिड मूवमेंट को। ठीक है, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, इन सिनेमा देयर आर रैपिड चेंज ऑफ डैश। अर्थात सिनेमा में जो है क्या चेंज हो रहा था रैपिड मूवमेंट की तरह। तो सीन्स और एक्शंस, सिनेमा में जो है सीन्स और एक्शंस चेंज हो रहा था रैपिड मूवमेंट की तरह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, द ऑथर एंजॉय इन ए कार एट डैश मील्स एन आवर। अर्थात आपका जो ऑथर है कितने के स्पीड में जो है कार चलाना पसंद करता था। तो जो आपका ऑथर है 90 की माइल मील्स एन आवर के स्पीड से कार चलाना पसंद करता था। अगला क्वेश्चन नंबर 21 है, जो कि सेशन की लास्ट क्वेश्चन है, कॉर्न मर्चेंट्स वाइफ्स वॉज। अर्थात जो मक्का व्यापारी का वाइफ है वो कैसी थी। तो मक्का व्यापारी का वाइफ कैसी थी, फैंटास्टिक नेचर की थी। कैसी थी, फैंटास्टिक नेचर की, अद्भुत स्वभाव की थी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें।